तरफ से आपके लिए भी ना कोई आवाज़ उठी ना उठी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो क्योंकि बहुत लंबे अरसे से जेल में रहा, अब जेल के बाहर क्या हुआ, सियासी माहौल में क्या हुआ, क्या हिकमतें रहीं, क्या मसलहतें रहीं, क्योंकि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। इस पर न मुझे कोई शिकवा है न शिकायत है, बल्कि अफसोस है इस बात पर कि बदलाव नहीं आ सका। वहाँ कहाँ कमी रह गई हमसे, हम भी सोचेंगे। आखिर हमारी नेक नियति में, हमारी वफादारी में, हमारी मेहनत में, दयानत में, ईमानदारी में, वतन परस्ती में कहाँ कमी रह गई जो हम इस कदर घृणा का पात्र बन गए। हम भी सोचेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर आ रही है आजम खान से जुड़ी हुई। दरअसल लखनऊ में सपा विधानमंडल की बैठक होनी थी। 12 बजे ये बैठक थी, जिसमें अब क्लियर हो गया है कि आजम खान और अब्दुल्ला खान शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव से जो नाराजगी की बात लगातार कही जा रही है पिछले 1 महीने से, वो अब भी कायम है। और जिस तरीके से, हालांकि जब आजम खान जेल से रिहा हुए और उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आप सपा के जो नेता हैं और उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव उनसे नाराज हैं, तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनसे कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से सपा के विधानमंडल बैठक में वो शामिल नहीं हुए, इसी के साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी इसमें शामिल नहीं हुए, तो ये बात जो है वो अब सीधे सीधे तौर पर जाहिर हो रही है कि उनकी नाराजगी जो है अखिलेश यादव से बरकरार है। क्योंकि कहा जा रहा था कि वो शामिल हो सकते हैं, इस पर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन वो इस बार बैठक में शामिल नहीं हुए। और कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव से उनकी नजदीकियां हैं, लेकिन अखिलेश यादव से लगातार उनकी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने बीजेपी का भी शुक्रिया अदा किया है। आपको बता दें कि जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने कहा है कि बीजेपी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए दुआ की है। ये खबर भी आ रही है, सपा के नेता बीजेपी का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही जो बातें कही जा रही हैं कि शिवपाल यादव, जो कि खुद अखिलेश यादव के चाचा हैं, वो लगातार उनसे नाराज चल रहे हैं। पार्टी में छुटपुट की खबरें आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा था कि वो कभी भी पार्टी से दरकिनार हो सकते हैं, पार्टी को छोड़ सकते हैं। जिसके बाद अब आजम खान को भी लेकर के यही प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि आज वो बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। और नाराजगी की बात तो पहले से ही कही जा रही थी, जहां देखा गया कि अखिलेश यादव 27 महीने से बंद आजम खान से मिलने जेल में नहीं पहुंचे, सीतापुर जेल में। उसके बाद जब वो रिहा हुए, तब भी अखिलेश यादव उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे, जबकि शिवपाल यादव थे वहां पे। उसी के साथ ही आजम खान के दोनों बेटे सीतापुर जेल के बाहर मौजूद थे। लेकिन आज आजम खान को रिहा हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनसे मिलने अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी नाराजगी हो सकती है आजम खान की कि अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं पहुंचे। इसी के साथ ही हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उनका स्वागत जरूर किया है आजम खान के रिहा होने पर, लेकिन अभी तक वो उनसे मिलने नहीं पहुंचे हैं। वहीं आजम खान ने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि वो जिस तरीके से घृणा का पात्र बन रहे हैं, तो इस पर वो विचार करेंगे कि आखिर ये देश की जनता जो है उनसे घृणा क्यों कर रही है। और इसी के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव से उनकी क्या नाराजगी है, आखिर उनमें कहां कमी हो गई है, इस बात पर भी वो विचार करेंगे, ऐसा आजम खान का कहना है। इसी के साथ ही जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको अखिलेश यादव या फिर सपा पार्टी के रवैये से नाराजगी है, तो उन्होंने इससे साफ तौर से इनकार किया है और कहा है कि मुझे पार्टी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष से किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की सपा और अखिलेश यादव से एक बार फिर से नाराजगी सामने आई है। दरअसल ये नाराजगी आजम खान और अब्दुल्ला खान आजम के रविवार दोपहर को लखनऊ में प्रस्तावित
सपा विधानमंडल की बैठक में शामिल न होने को लेकर के सामने आई है। दरअसल इस बात पे पहले ही सस्पेंस बना हुआ था कि क्या वो शामिल होंगे कि नहीं इस बैठक में, लेकिन 12 बजे के बाद जैसे ही ये बैठक हुई उसमें वो नहीं पहुंचे, जिससे कि ये बात सीधे तौर पर सामने आ रही है। पिछले करीब 1 महीने से सपा के कद्दावर नेता आजम खान और उनके समर्थक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। समर्थक सीधे बयान देकर नाराजगी जता रहे हैं तो आजम खान इशारों और अपने अंदाज में नाराजगी जता रहे हैं। यूं कह ले कि आजम खान का अंदाज शायराना है और शायरी के तौर तरीके से वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं और उन्होंने ये तक कह दिया था कि मुझे तो मेरे अपनों ने ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिसका सीधा जो इशारा है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ था। आपको बता दें कि आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत शानू ने अप्रैल माह में दिए बयान के बाद ये सिलसिला अभी तक थमा नहीं है और लगातार चल रहा है। उसके बाद आजम खान ने सीतापुर जेल में जहां सपा प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन से मुलाकात कर ली थी, वहीं अखिलेश यादव न तो सीतापुर जेल पहुंचे और न ही उनके आवास रामपुर अभी तक पहुंचे हैं। वहीं आजम खान भी रविवार दोपहर को लखनऊ में होने वाली सपा विधानमंडल दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। वहीं रविवार सुबह तक आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों ही अपने रामपुर स्थित घर पर ही थे। इससे साफ है कि दोनों नेता सपा विधानमंडल दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि रामपुर से लखनऊ की सड़क मार्ग की दूरी ही करीब 7-8 घंटे की है और आजम खान व अब्दुल्ला आजम दोनों ही रविवार सुबह करीब 10 बजे तक रामपुर में ही थे। इस मामले में आजम खान या उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने हालांकि अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है और कुछ भी नहीं कहा है। उनके सपा विधानमंडल की बैठक में न जाने से उनके इशारे साफ हैं। आपको बता दें कि आजम खान बीजेपी का शुक्रिया अदा करते भी नजर आए हैं। दरअसल जेल से रिहा होने के बाद आजम खान अपने गृह जिले रामपुर पहुंचे हैं। आजम खान ने कहा कि मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और सहानुभूति दी, चाहे वो सपा, बसपा, कांग्रेस, टीएमसी या यहाँ तक कि बीजेपी ही क्यों ना हो। सभी दलों को कमजोर लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है। इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा भी किया था और जेल में बिताए 27 महीनों का जिक्र भी किया था। आपको बता दें कि 2 साल बाद आजम खान के जेल से रिहा होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव, सपा नेता नरेश उत्तम समेत कई नेताओं ने खुशी जताई थी। वहीं शिवपाल यादव उन्हें रिसीव करने जेल भी पहुंचे थे। बता दें आजम खान रामपुर जिले में जमीन हथियाने सहित कई अन्य मामलों में सीतापुर जेल में बंद थे। उन पर लगभग 90 मामले दर्ज हैं। उन्हें 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है। वे फरवरी 2020 से जेल में बंद थे। आपको बता दें जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गगवई और जस्टिस AS बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए खान को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा है कि अदालत के इस नियमित जमानत की याचिका पर फैसला करने तक वे अंतरिम जमानत पर रहेंगे। बेंच ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के लिए ये उपयुक्त मामला है। आपको बता दें कि आजम खान जहां जेल से रिहा हुए, सीतापुर जेल से रिहा हुए थे, तो वहीं उन्हें एक बार फिर से कोर्ट का चक्कर लगाते हुए देखा गया था। आपको बता दें कि वो अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ कोर्ट में पहुंचे थे, जहां उन पर 2 मामलों में सुनवाई हुई थी। पहला जो मामला है वो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के हुआ था और दूसरा मामला जो है वो पासपोर्ट को लेकर के हुआ था। हालांकि कोर्ट ने दोनों मामलों की सुनवाई को टाल दिया है और अलग अलग तारीख दी है, तो एक बार फिर से वो कोर्ट में पेश हो सकते हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से अखिलेश यादव की नाराजगी की जो खबरें आ रही है, हालांकि आजम खान इस बात से इशारों में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो उनसे नाराज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनका रवैया रहा, वो विधानमंडल की बैठक में शामिल नहीं हुए, इससे साफ तौर से दिखता है कि वो अखिलेश यादव से किस कदर नाराज हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक समय में सपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे और आज भी रामपुर से वो लगातार 11वीं बार जीते हैं। एक बार उन्होंने लोकसभा सीट भी हासिल की है और वहीं 10 बार
उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा है। इससे सपा में एक मजबूत उनका कद था, कद्दावर नेता थे। इसके बावजूद जिस तरीके से सपा पार्टी ने उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की है, जहां वो जेल में 27 महीने बिताते हैं और अखिलेश यादव इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आते। इसी के साथ ही वो इस मामले पे हस्तक्षेप करते हुए भी नजर नहीं आते। इसी के साथ वो मुलाकात भी करने आजम खान से नहीं जाते, जिसके बाद उनके आजम खान के परिवार वालों ने भी इस पर रोष जताया था और ये कहा था कि आजम खान के साथ अखिलेश यादव का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।